हेलो एवरीवन, तो ये हमारा स्पोकन क्लास का लेक्चर 2 है। इसके अंदर में हम बहुत सारी चीज़ें देखेंगे। आप देख सकते हो कि पहले मैंने कॉन्सेप्ट बताया, देन इस पे सारे एग्जांपल ले रखा है, 10-10 एग्जांपल वो भी। तो अगर आपने इस क्लास को 10-15 मिनट का जो भी क्लास होगा, अगर इसे आपने इस क्लास को देखा तो देन आपका जो इंग्लिश है वो बेटर होगा, ठीक है। आप अच्छे से बोल पाओगे। उस सेंटेंस के थ्रू हम स्ट्रक्चर है, फिर उसका सेंटेंस है और उसका हिंदी भी है। तो ये सारा पीडीएफ आपको इंग्लिश में नारायण सर के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो सबसे पहला क्या है कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, इससे सेंटेंस बनता है। अब जैसे देखो, जैसे आई ईट फूड, ये आपका वर्ब हो गया, आई आपका सब्जेक्ट हो गया और फूड ऑब्जेक्ट हो गया। मैं खाना खाता हूँ, आई ड्रिंक वाटर, मैं पानी पीता हूँ, आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ, आई लाइक इंग्लिश, मुझे अंग्रेजी पसंद है, आई रीड बुक, मैं किताबें पढ़ता हूँ, है ना मेरे भाई। आई प्ले गेम, आई क्या है, सब्जेक्ट है, वर्ब है और ऑब्जेक्ट है। तो मैं खेल खेलता हूँ। उसके बाद क्या है, आई वॉच टीवी, मैं टीवी देखता हूँ। आई हेल्प माई पेरेंट्स, मैं अपने माता पिता की मदद करता हूँ। आई अर्न इंग्लिश डेली, मैं रोज अंग्रेजी सीखता हूँ। आई स्पीक सिंपल इंग्लिश, मैं आसान इंग्लिश बोलना चाहता हूँ, बोलता हूँ। है, समझ गए भाई। अब वैसे देखो, दूसरा हमारा क्या स्ट्रक्चर है कि सब्जेक्ट के साथ अगर इजमार आ जाए, ठीक है, सब्जेक्ट के साथ इजमार आ जाए तो उसके बाद जो आता है ना वो कॉम्प्लीमेंट होता है। क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट होता है। आई के साथ एम आता है, ही सी इट के साथ सिंगुलर इज आता है, यू वी दे ये सब प्लूरल है, इसके साथ आर आता है। अब इस देखो, आई सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के साथ एम आ गया और हैप्पी, हैप्पी क्या है, कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है। कॉम्प्लीमेंट पता है क्या होता है, तारीफ करना। कॉम्प्लीमेंट दे रहे हो, आई एम रेडी, तो ये रेडी क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। सी इज माई फ्रेंड, तो फ्रेंड क्या है, वो मेरी दोस्त है, तो ये कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। ही इज अ गुड बॉय, वो अच्छा लड़का है। इट इज वेरी इजी, यह बहुत आसान है। यू आर स्मार्ट, तुम या आप समझदार हो। वी आर स्टूडेंट, हम छात्र हैं। दे आर प्लेइंग, वे खेल रहे हैं। दिस इज माई बुक, यह मेरी किताब है। डेट इज योर बैग, बैग वह तुम्हारा बैग है। ठीक है मेरे भाई। अब ऐसे देखो, एक ये कि दिस डैट डिज क्या, इन सब इसका क्या रूल है, देखो इजी समझ। दिस क्या होता है कि जब हम पास की चीज़ों की बात करते हैं। डैट क्या होता है जब हम दूर की चीज़ों की बात करते हैं। दिज क्या होता है जब हम एक से ज़्यादा चीज़ों की, नज़दीक वाली चीज़ों की, एक से ज़्यादा चीज़ों की बात करते हैं। जब दोज क्या होता है जब दूर की एक से ज़्यादा चीज़ों की बात करते हैं, है ना भाई। तो इसके साथ ये हेल्पिंग वर्ब आता है और फिर नॉन आता है। अब देखो, अब मुझे ये बताओ कि ये जो वर्ब है दिस इज माई पेन में, क्या यह मेरा पेन है, दिस क्या है, दिस इज माई पेन, है ना मेरा। डैट इज योर हाउस, वह तुम्हारा घर है। दिस इज वेरी इजी, यह बहुत आसान है। देयर आर माई बुक्स, मतलब क्या, दीज आर माई बुक्स, यह मेरी किताबें हैं। दोज आर बिग ट्रीज, वे बड़े पेड़ हैं। दिस इज माई क्लास, यह मेरी क्लास है। डैट इज अ गुड आइडिया, वह बहुत अच्छा विचार है, वह अच्छा विचार है। दीज आर न्यू शूज, ये नए जूते हैं, है मेरे भाई। दोज आर माई फ्रेंड्स, वे मेरे दोस्त हैं। दिस इज इंग्लिश क्लास, यह अंग्रेजी की क्लास है। तो ये कुछ सेंटेंस था जिसको मैंने आपको बताया। अब आते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है। इज एम आर के साथ हेल्पिंग वर्ब में आई एन जी अगर लगा दें तो वो क्या होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। जब काम अभी चल रहा हो तब ये टेंस यूज करते हैं। सेंटेंस पैटर्न के सब्जेक्ट इज एम आर के साथ आई एन जी फॉर्म। जैसे देखो, आई एम ईटिंग फूड, मैं खाना खा रहा हूँ, काम चल रहा है। सी इज रीडिंग अ बुक, क्या हो रहा है, वह किताब पढ़ रही है, तो काम चल रहा है। सिंपल प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। ही इज प्लेइंग क्रिकेट, वह क्रिकेट खेल रहा है। वी आर लर्निंग इंग्लिश, हम अंग्रेजी सीख रहे हैं। दे आर वॉचिंग टीवी, वे टीवी देख रहे हैं। आई एम स्पीकिंग इंग्लिश नाउ, मैं अभी अंग्रेजी बोल रहा हूँ। द चाइल्ड इज क्राइंग, बच्चा रो रहा है। माई मदर इज कुकिंग फूड, मेरी माँ खाना बना रही है। स्टूडेंट आर राइटिंग नोट्स, छात्र नोट्स लिख रहे हैं। यू आर डूइंग वेरी वेल, तुम बहुत अच्छा कर रहे हो। ठीक है मेरे भाई। अब इसको डू डज के कॉन्सेप्ट क्या है। डू डज जो है ना वो क्वेश्चन निगेटिव सेंटेंस आता है। अगर क्वेश्चन में आएगा ना, अब जैसे देखो इसका क्या है कि आई यू वी दे, इसके साथ डू आता है, ठीक है, ये प्लूरल है। लेकिन ही सी इट क्या है, सिंगुलर है, इसके साथ डज आता है। तो डू डज का यूज कैसे करते हैं, क्वेश्चन बनाने के लिए हम नहीं करते हैं, निगेटिव बोलने के लिए। अब जैसे देखो कि डू डज में जो है ना, अगर सब्जेक्ट क्वेश्चन में आ रहा है तो बेस फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा, सब्जेक्ट आएगा, ठीक है, उसमें निगेटिव नहीं आएगा। लेकिन सब्जेक्ट के बाद अगर डू डज आ रहा है, सब्जेक्ट के बाद अगर आपका डू और डज आ रहा है
तो देन आप याद रखना कि इसके बाद आपका नोट का जो है वो आएगा, नोट आएगा। अब जैसे देखो, डू यू लाइक इंग्लिश, क्या तुम्हें अंग्रेजी पसंद है। डू यू ईट फ्रूट्स डेली, क्या तुम रोज फल खाते हो। डज ही प्ले क्रिकेट, क्या यह क्रिकेट खेलता है। डज शी टीच इंग्लिश, क्या वह अंग्रेजी पढ़ाती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि डज है, डज के बाद क्या है, तो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है तो इसलिए क्या आएगा, सब्जेक्ट के बाद बेस फॉर्म वर्ब आएगा। लेकिन यहीं पे आप देखो, डू दे गो टू स्कूल, अब यह भी क्वेश्चन मार्क है। अब यहाँ पे देखो, आई डू नोट, यहाँ पे आई आ गया, फिर सब्जेक्ट के बाद क्या है, डू डज आ रहा है, तो यहाँ पे नोट आएगा। आई डू नॉट लाइक नॉइज, मुझे शोर पसंद नहीं है। ही डज नॉट ईट जंक फूड, वह जंक फूड नहीं खाता है। शी डज नॉट वॉच टीवी मच, वह ज़्यादा टीवी नहीं देखती है। वी डू नॉट अंडरस्टैंड दिस, हम यह नहीं समझते हैं। डू यू स्पीक इंग्लिश डेली, क्या तुम रोज अंग्रेजी बोलते हो। तो ये कुछ सेंटेंस था हमारा इंग्लिश का। अब नेक्स्ट क्लास होगा वो इससे भी बेटर होगा, और ये क्लास अगर आपने देख रखा है तो देखा तो आप इसका जो पीडीएफ है वो डाउनलोड करना इंग्लिश में नारायण सर के यूट्यूब टेलीग्राम चैनल से, और देन आप इसको रिवाइज करना, तो आपकी इंग्लिश अच्छी होगी। आप 50 दिन मेरे साथ बने रहो, और मैं आपको इतना गारंटी करता हूँ कि अगर आपने 50 दिन हमारे साथ बने रहे, और जो जितना मैं करवा रहा हूँ, हाँ ये बेसिक है, लेकिन यहाँ से ही आपकी जो है स्टेप बाय स्टेप मैं आपको ले चलूँगा। और सारा कुछ पीडीएफ मैंने पहले ही से बना रखा है कि कैसे करके आपको 50 दिन में अच्छे से आप तक एक अच्छा रिजल्ट आप तक पहुँचाना है। तो आप प्लीज़ बना लेना, ठीक है भाई। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।